हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम ध्याना, ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और आज मैं तुम्हारे लेकर आया हूं इशू ऑफ शेयर्स का वो टॉपिक दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि जब हम शेयर्स को पैसे के लिए ना इशू करके किसी और चीज के लिए इशू करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन बोले तो किसी चीज के लिए, अदर देन मतलब इसके अलावा, कैश के अलावा। तो कैश के अलावा किसी भी चीज के लिए जब तुम शेयर्स को इशू करते हो तो उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक बिजनेस, एक कंपनी बहुत सारी चीजों के लिए ऐसा कर सकती है। अब देखो, एक कंपनी क्या करती है? कंपनी मान लो कि शेयर्स इशू करती है तो पैसा आता है, पैसे से एसेट खरीदती है। यही करती है ना। कि कंपनी को सपोज करो एक एसी लगवाना है 50,000 का, कंपनी के पास कोई फंड्स नहीं है, तो कंपनी ने क्या करा, शेयर्स इशू कर दिए, 50,000 की कैपिटल इशू कर दी कि 50,000 की मेरे को 50,000 रुपए दे दो और मेरा हिस्सा खरीद दो। तो कुछ लोगों ने क्या करा, कंपनी का हिस्सा खरीदा, कंपनी के पास 50,000 आए और कंपनी ने 50,000 से एसी खरीद लिया। या कंपनी ऐसा भी तो कर सकती है, जिससे एसी खरीदा उसी को सीधा शेयर्स दे दे। अभी हमने क्या करा, शेयर्स किसी और को दिए, पैसे लिए, पैसे से एसी खरीदा, है ना। तो ये तो थे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कि मैंने कैश के लिए शेयर्स को इशू करा। लेकिन कंपनी ऐसा भी तो कर सकती है कि कंपनी क्या करे, जिससे एसी खरीदा उस भाई साहब को बोले, भाई साहब आपने एसी दिया, मैं आपको कैश नहीं देती, आप मेरी कंपनी की हिस्सेदारी ले जाओ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बेसिक मतलब समझ आया कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल लॉजिकल है कि भैया आपने पैसे नहीं दिए, उसके लिए अपनी हिस्सेदारी दे दी, एज सिंपल एज दैट। तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स को इशू कर सकती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वो कंसिडरेशन क्या क्या हो सकती हैं? अगर कंपनी ने किसी से कोई एसेट खरीदी है तो एसेट के बदले दे सकती है, अंडर राइटर्स को दे सकती है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं बेटा? देखो, अंडर राइटर्स होते हैं जिन लोगों ने तुम्हारे, देखो एक कंपनी को मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन स्टेटस चाहिए होता है। ठीक है, एक कंपनी को क्या चाहिए होता है, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है अगर वो अपने शेयर्स को इशू अलॉट करना चाहती है। मान लो मैंने अपने 1 लाख शेयर्स इशू करे, तो मेरे को सेबी बोलता है कि कम से कम उसके अंदर 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो उसके लिए कंपनी ना खुद नहीं करती, कंपनी ना बैंक्स होते हैं, तो बैंक्स को अंडर राइटर्स बोल देती है कि अंडर राइटिंग हो आप, या आप मेरे अंडर राइटर हो, आपकी जिम्मेदारी है कि ये पूरा करवाना है। वो उसके बदले कुछ चार्जेस लेते हैं और वो अब एक तरीके से ठेका ले लेते हैं कि हम आपको 90% सब्सक्रिप्शन लाके देंगे, अगर नहीं हुई तो उतना हम सब्सक्राइब कर लेंगे, उतने शेयर हम खरीद लेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, कि उतने शेयर्स हम खरीद लेंगे, ये ऐसा बोल देते हैं। तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं, अंडर राइटर्स। तो अंडर राइटर्स को उनकी कमीशन देने के लिए आप यूज कर सकते हो शेयर्स का। फॉर टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को इशू कर सकते हो। प्रोमोटर्स होते हैं जिन लोगों ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, जो लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, जो कंपनी के बेसिकली पहले से मालिक थे। कि मेरा बिजनेस विद्यम चल रहा है, मैं बिजनेस का मालिक हूं, जब मैं विद्यम को एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा तो मैं इसका क्या बन जाऊंगा, प्रोमोटर बन जाऊंगा। मुझे भी तो शेयर मिलेंगे ना इसके। तो जो उसके लिए मेरे को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि मैं तो पहले से ही मालिक था। तो जो मुझे शेयर्स मिलेंगे वो क्या होंगे, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स, उसके बदले में कोई कैश नहीं देने वाला हूं। फिर आता है बिजनेस परचेज, कि आपने कोई बिजनेस खरीद लिया, आपने उनको क्या करा, उसके बदले कैश ना देके आपने क्या करा, शेयर्स खरीद लिए। चार ही तरीकों के केस तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी केस हो, आपको सिंपली क्या करना है, अमाउंट ड्यू और अमाउंट पे करना है। ध्यान क्या रखना है, आपके पास कोई भी केस हो तो आप नंबर 1 पे क्या करोगे, अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू। दूसरे नंबर पे क्या करोगे, अमाउंट पे। अमाउंट पे किस फॉर्म में करेंगे हम, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो मतलब कोई कैश नहीं पे करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। शेयर्स के रूप में हम उनको अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है, यहां पर भी जो शेयर्स इशू है वो कैसे हो सकते हैं, शेयर्स कैन बी इशूड एट, शेयर्स दो तरीकों से इशू कर सकते हो यहां पर भी आप, पार पे भी, प्रीमियम पे भी। ठीक है बेटा, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हम शेयर्स को पार पे भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं। अमाउंट ड्यू करना है पहले सामने वाले बंदे को, फिर उसको पे करना है। चार तरीकों के लिए यूज किया जाता है, कोई एसेट खरीदनी हो, अंडर राइटर्स को पेमेंट करनी हो, प्रोमोटर्स को देना हो उनके हिस्सेदारी, या फिर बिजनेस खरीदो तो उसके बदले आपको अगर क्या करो, पैसे ना दो, उसके बदले क्या कर दो, आप शेयर्स दे दो। ठीक है,
तो आइए जल्दी से हम सारे केसेस के लिए क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन समझेंगे, आराम से एक एक चीज को समझेंगे और हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक मैं इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा तो उनको प्लीज नोट डाउन करते चले जाना। चलो जी देखो, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो मुझे कहता है कि जयंत लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ रीचा लिमिटेड फॉर 1,80,000, 1,80,000 की इसने एसेट्स खरीदी। पेबल इन, पेबल कैसे करना है, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपए ईच। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ये कौन सा जनरल है भाई, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जयंत लिमिटेड, जयंत लिमिटेड की बुक्स में मेरे को एंट्रीज पास करनी है इफ द इशू इज एट पार या फिर इशू इज एट प्रीमियम। तो ध्यान से देख लेना, जब पार का केस हो और जब प्रीमियम का केस हो तो किस तरीके से आप शेयर्स को इशू करने वाले हो। तो देखो, पहला केस हम करते हैं एट पार का। ठीक है, व्हेन इशू इज एट पार, सबसे पहला काम क्या है, आपको अमाउंट को ड्यू करना है। अमाउंट को ड्यू करने का मतलब क्या है, हमने एसेट्स खरीदी रीचा लिमिटेड से, तो मेरे पास क्या हुआ, बुक्स ऑफ जयंत लिमिटेड में क्या हुआ, बुक्स ऑफ जयंत लिमिटेड में क्या हुआ, एसेट्स आई, एसेट आती है तो सर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट होता है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। जिस बंदे को पैसे देने हैं उसका नाम लिखोगे, उसको अपनी लायबिलिटी बनाओगे, क्रेडिट करोगे, कौन है, टू रीचा लिमिटेड, टू रीचा लिमिटेड। ठीक है, कितने का सामान खरीदा सर, आपने खरीदी है 1,80,000 की एसेट्स, तो हमने लिख दिया 1,80,000। सिंपल है, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, हमने 1,80,000 की एसेट्स खरीदी। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, रीचा लिमिटेड को आपने 10 रुपए ईच के शेयर्स इशू कर देने हैं एट पार। जब भी आप शेयर्स इशू करते हो उस टाइम आपको एक चीज जरूर निकालनी है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। एट पार के केस में वो आसान होता है, प्रीमियम के केस में भी आसान होता है, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है कि वो निकालना है। ठीक है, तो एट पार के केस में या प्रीमियम केस में आपको निकालना क्या जरूरी है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, और वो आप जरूर शो भी करो अपने एग्जामिनर को, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकलते कैसे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड निकलते हैं अमाउंट ड्यू अपॉन अमाउंट ऑफ ईच शेयर। कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट कितना देना है अपॉन कितने का एक शेयर तुम सामने वाले को दे रहे हो। तो 1,80,000 तुमने टोटल देना है, कितने का एक शेयर दे रहे हो, एट पार का मतलब क्या है, ₹10 वाला ₹10 में, पार का मतलब ही तो होता है उतने का उतने में, तो 10 वाला 10 में दे रहे हो तो अपॉन 10 कर दोगे, तो बेसिकली 18,000 शेयर तुम सामने वाली पार्टी को दे रहे हो। एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी सन्ड्री, सॉरी, रीचा को देने हैं पैसे, तो रीचा तुम्हारी लायबिलिटी, अब लायबिलिटी कम हो जाएगी तो रीचा को डेबिट करोगे, रीचा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप रीचा लिमिटेड को शेयर्स दे दोगे, कितने शेयर्स दे रहे हो, 18,000 शेयर्स, 18,000 शेयर्स कितने का, एक 10 रुपए का एक, तो कितना हुआ 1,80,000। आपने रीचा को कितना दे दिया, 1,80,000। समझ आई मेरी बात की नहीं है, जल्दी बताओ। ठीक है, ये केस समझ आता है। दूसरा देखते हैं, अब मैं कहता हूं कि व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। देखो, जब शेयर्स इशू होंगे प्रीमियम पे, यहां पर कोई भी केस आ जाए, मतलब कि मैं कह रहा हूं चाहे एसेट खरीदी, चाहे बिजनेस खरीदा, चाहे अंडर राइटिंग कमीशन दी, चाहे प्रोमोटर्स को दिया, कुछ भी केस हो, लेकिन जब प्रीमियम का केस हो तो आपको सोल्व कैसे करना है। पहला काम क्या है बेटा जी, अमाउंट को ड्यू करना। अमाउंट को ड्यू करना मतलब एसेट्स खरीदना और रीचा को अपनी लायबिलिटी बनाना, जो कि ये डिट्टो कॉपी पेस्ट एंट्री होने वाली है। देखो क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीचा लिमिटेड अकाउंट। सॉर्टेड है कहानी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीचा लिमिटेड अकाउंट। कितने की एसेट्स खरीदी आपने, 1,80,000 की, तो 1,80,000 की एसेट्स तुमने खरीद ली है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा, अब आप रीचा लिमिटेड को नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, तो हम अगला काम क्या करेंगे सर, अगला काम करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, अमाउंट ड्यू टू रीचा कितना था सर, 1,80,000 अपॉन अमाउंट ऑफ ईच शेयर, अमाउंट ऑफ ईच शेयर, शेयर कितने का दे रहे हो तुम एट अ प्रीमियम ऑफ 20% का मतलब है ₹10 वाला कितने में दे रहे हो बेटा,
12 में, क्योंकि 10 का 20% तो 2 रुपए होता है, तो 10 वाला शेयर कितने में दे रहे हो? 12 रुपए में दे रहे हो। तो आप 12 रुपए का एक शेयर इशू करोगे, अपोन कर दोगे 12, ये ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे देखो, 12 वन 12, 60, 12 5 60, तो 15,000 शेयर्स आप इशू करोगे। समझ आई? 15,000 शेयर्स एट द रेट 12 रुपए के हिसाब से आप इशू करोगे, जिसके अंदर 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है। समझ आती है बात? तो हम क्या करेंगे, 15,000 शेयर्स एट द रेट 12, वेयर 10 इज ऑफ कैपिटल एंड 2 इज ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अब हम इशू कर देते हैं। इशू कैसे करेंगे? रीचा हमारी लायबिलिटी थी, उसको वापस से रिड्यूस करते हैं, तो रीचा क्या हो जाएगी? तो रीचा क्या हो जाएगी? डेबिट। रीचा लिमिटेड अकाउंट डेबिट। रीचा को 180 देने, तो रीचा को 180 ही दोगे। दोगे किस तरीके से? 15,000 शेयर इशू करोगे। 15,000 शेयर करोगे तो बेटा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? सर शेयर कैपिटल में हमेशा, प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर जाता है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं मेरे पास? 15,000। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है मेरे पास? 10 रुपए। तो कितना आएगा? 1,50,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्यों सर प्रीमियम में क्यों जाएगा? क्योंकि भाई 2 रुपए का प्रीमियम है ना, तो 15,000 से 2 रुपए तो क्या करेगा? प्रीमियम में रिसीव करेगा। तो 15,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 30,000। समझ आई? ये बन गया ना 1,80,000। लेकिन 1,80,000 पैसे देने के लिए आपने सामने वाली पार्टी को शेयर कितने दिए? 15,000 दिए, क्योंकि तुमने हर शेयर 10 वाला 12 में उसको दिया है। क्लियर है कहानी? जल्दी बताओ। तो अगर तो अपने पास इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में एट प्रीमियम हो, तब आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे जितना अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ ईच शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का मिला के। ठीक है, पार हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लीजिए, कोई भी दिक्कत है तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से क्वेश्चन को साथ साथ अटेम्प्ट कर लो। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते चले जाएंगे। यहां पर कहते हैं कि टाटा मोटर्स परचेज अ रनिंग बिजनेस ऑफ वीआर लिमिटेड। टाटा मोटर्स ने वीआर लिमिटेड का एक बिजनेस खरीदा फॉर अ सम ऑफ 25 लाख, 25 लाख रुपए में। पेबल एज इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। पे कैसे करोगे? 10 रुपए का इक्विटी शेयर देकर आप पे करने वाले हो। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। ये एसेट और लाइबिलिटी कंसिस्ट होती है। ध्यान रखना है हमें, जब भी जब भी जब भी बिजनेस बाय हो, जब भी बिजनेस खरीदा जाए, तो हो सकता है तुम्हें बैलेंसिंग फिगर की नीड पड़े। एसेट साइड का बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर एट एसेट साइड की मतलब कि एसेट साइड का बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या है बेटा? एसेट साइड का बैलेंसिंग फिगर का मतलब है कि तुमने सामने वाले बंदे से 8 लाख रुपए की एसेट खरीदी, 8 लाख रुपए की एसेट खरीदी, और तुमने कहा मैं तुझे 10 लाख दूंगा। समझ नहीं आई? 10 लाख में क्या हुआ? आपकी डील हुई। तो क्या हुआ कि 8 लाख की चीज खरीद रहे हो और 10 लाख में डील हो रही, तो मतलब 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? तो एसेट साइड में जब भी तुम्हें बैलेंसिंग फिगर की नीड पड़े, तो क्या नाम होता है उसका? क्या नाम होता है उसका? गुडविल। क्या होता है? कि जो फालतू पैसा दे रहे हो वो किसके लिए दे रहे हो? तुम गुडविल के लिए दे रहे हो सकता है लाइबिलिटी साइड में जरूरत पड़ जाए, मतलब कि तुमने एसेट तो खरीदी 11 लाख की। ठीक है, डील अमाउंट है 10 लाख का, तो मतलब 11 लाख वाली चीज तुमने 10 लाख में खरीदी, 1 लाख का फायदा हो गया। तो ये लाइबिलिटी साइड में नीड पड़ेगी बैलेंसिंग फिगर की। तो अगर बैलेंसिंग फिगर की नीड पड़े एट द रेट लाइबिलिटी साइड, तो बैलेंसिंग फिगर का नाम क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर का नाम होता है कैपिटल रिस्क। ध्यान रह जाएगी बात कि अगर बैलेंस शीट, अगर आपको क्या कहते हैं, जब बिजनेस खरीदो और तब आपको बैलेंसिंग फिगर की जरूरत पड़े एसेट साइड, तो उसका नाम होगा गुडविल। और अगर आपको बैलेंसिंग फिगर की जरूरत पड़ती है लाइबिलिटी साइड, तो उसका जो नाम होगा वो क्या होगा? आपका कैपिटल रिजर्व होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
वापिस आई क्वेश्चन पे, तो हमने ये एसेट्स खरीदी, ये लाइबिलिटीज जो भी चीजें आई वो देख लेते हैं। एसेट्स आई तो हम एसेट्स को डेबिट करेंगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी मेरी एसेट है तो मैं प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करता हूं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 9 लाख। बिल्डिंग लाया मेरे पास आई 3 लाख की, तो मैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करता हूं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख। डेटर्स आए 9 लाख के, डेटर्स भी मेरी एसेट है तो डेटर्स को भी डेबिट करूंगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट 9 लाख। स्टॉक मेरे पास आया 2 लाख का, तो स्टॉक भी मेरी एसेट है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख, स्टॉक भी मेरी एसेट है। कैश भी मेरी एसेट है, कैश आया 5 लाख का, तो मैं कैश को भी डेबिट करता हूं। कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख। और क्या है देखो, क्रेडिटर्स आए 2 लाख के, तो क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगी, तो मैं लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देता हूँ टू क्रेडिटर्स। मैंने एक कॉलम छोड़ा कि हो सकता है बैलेंसिंग फिगर की नीड पड़ जाए, तो इसलिए थोड़ा हम ध्यान रखते हैं। कितने में खरीदा है पूरा बिजनेस, क्वेश्चन ने ऊपर बता दिया कि टाटा मोटर्स ने जो बिजनेस खरीदा है वो 25 लाख का खरीदा है, तो आप सामने वाले बंदे को अपना लाइबिलिटी बनाओगे टू वीआर लिमिटेड को कितने से, 25 लाख से। अब जल्दी से हम चेकआउट करते हैं कि क्या एसेट ज्यादा है या लाइबिलिटी ज्यादा है, बैलेंसिंग फिगर की जरूरत एसेट साइड में है या लाइबिलिटी साइड में है वो देखते हैं। सो देखो यहाँ पर है मुझे 9 और 9 18, 18 और 2 20, 25 और 3 28, तो ये 28 लाख का सामान है। ठीक है, यहाँ कितना है 27 लाख, तो जल्दी से बताओ बैलेंसिंग फिगर की नीड क्रेडिट में है या डेबिट में है। सर क्रेडिट में है। अगर बैलेंसिंग फिगर की नीड क्रेडिट में है तो नाम क्या होगा क्रेडिट वाले का, कैपिटल रिजर्व नाम होगा। लाइबिलिटी साइड का मतलब ही तो होता है कि क्रेडिट साइड नीड पड़ी, तो यहाँ पे नाम क्या होगा, टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा आपके पास, 1 लाख। सॉर्टेड है यहाँ तक कहानी, जल्दी बताओ। ये कैपिटल रिजर्व में चला गया 1 लाख रुपए। ठीक है जी, ठीक है जी, तो आप इसको ऊपर कर दो, है ना, खाली अच्छा नहीं लग रहा वो। सर हम कैसे करेंगे, तुम पहले से निकाल के रख लेना भाई, मेरे पास तो ऑप्शन है ऊपर नीचे करने का, तुम पहले से निकाल लेना, बैलेंस फिगर किधर आ रहा है उस हिसाब से कर लेना। ठीक है, तो हमने करा कि हमने बिजनेस खरीदने की एंट्री। अब क्या करना है, सामने वाली पार्टी को शेयर्स इशू कर देने हैं, सामने वाली पार्टी को शेयर्स इशू कर देते हैं। सामने वाली पार्टी को शेयर्स कितने इशू करने हैं सर, 25 लाख रुपए है, 10 रुपए का एक शेयर देना है, कोई चिंता की बात ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं है। वी आर लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे, वी आर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब प्रीमियम ना हो तो कुछ चक्कर ही नहीं होता, उतने का उतना अमाउंट आपको लिख देना होता है, बस 25 लाख 25 लाख। अगर प्रीमियम हो तो सोचना पड़ता है कि कितना प्रीमियम में जाएगा, फिर हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने जरूरी हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे को कोई कंडीशन नहीं है कि हम निकाले, सीधा लिख सकते हैं कि वी आर लिमिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ आई पूरी कहानी, कि जब बिजनेस खरीदोगे तो बैलेंसिंग फिगर का ध्यान रखना है। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आराम से इसको देख लो, समझ लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। देखिए बेटा जी, अगला सवाल, के लिमिटेड टू कवर एसेट्स ऑफ, क्या लिखा है, एसेट्स ऑफ 15 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 5 लाख ऑफ पी लिमिटेड। के लिमिटेड बोट आना चाहिए था, चलो जो भी होगा। फॉर द परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500, तो बेसिकली के लिमिटेड ने क्या करा, एसेट्स खरीदी 15 लाख की, लाइबिलिटीज ली 5 लाख की, है ना। ध्यान से देखें, एसेट्स ली कितने की बेटा, एसेट्स ली सर 10 लाख की, लाइबिलिटीज कितने की ली, 5 लाख की, तो बेसिकली सॉरी 15 लाख की एसेट्स है, 15 लाख की एसेट्स है, लाइबिलिटीज ली है 5 लाख की। तो बेसिकली ये बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। यही होता है ना कि तुमने 15 लाख की एसेट ली, 5 लाख की लाइबिलिटी ली, तो बेसिक नेट वैल्यू कितनी हुई बिजनेस की, सर नेट वैल्यू तुमने 10 लाख की है। तुम पे कितना कर रहे हो, 13,68,500, है ना, पे कितना कर रहे हो, 13,68,500। पे ज्यादा कर रहे हो, सामान कम का है, सामान कम का है, पे ज्यादा कर रहे हो, तो एक्सेस किसके लिए पे कर रहे हो, गुडविल के लिए। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, गुडविल होगा, कितना होगा, 13,68,500 माइनस 10 लाख, कितना आएगा, 3,68,500। समझे मेरी बात को। अगर यहां से समझ नहीं आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास जनरल एंट्री है,
तुम जनरल एंट्री से देख के आराम से कर सकते हो कि जनरल एंट्री अगर तुम करोगे कि तुम यही तो एंट्री करोगे कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की आई सर 15 लाख की। ठीक है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, लाइबिलिटीज कितने की आई सर 5 लाख की। टू सामने वाली पार्टी का नाम कौन है, पी लिमिटेड, कितने पैसे हैं, पी लिमिटेड अकाउंट 13,68,500। नहीं समझे जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब नया बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा आपके पास, दैट इज गुडविल अकाउंट। ये क्या है, मेरा बैलेंसिंग फिगर है। गुडविल अकाउंट डेबिट अपने आप कितना हुआ 3,68,000, 3,68,500। क्लियर है कहानी। तो अब हमें समझ आया कि हमने पी लिमिटेड को पे कितना करना है, 13,68,500 पे करना है। किस तरीके से करेंगे, कहते हैं 25,500 वर पेड बाय इशूइंग अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड। इतने को तो आपने प्रोमिसरी नोट दे दिया। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है कि आपने उनको बिल रिसीवेबल या बिल पेबल दे दिया। ठीक है, जब तुम रिसीव कर रहे हो तो बिल रिसीवेबल बोलते हो, जब पे करते हो बिल पेबल बोलते हो। तो बेसिकली पी लिमिटेड को, तो पी लिमिटेड का खाता इतना तो इसी से कम हो जाएगा, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितना दिया आपने सर 25,500 रुपए दे दिए। 25,500 रुपए मैंने उसको यूं ही दे दिए। बाकी देखें, बाकी कहते हैं पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, ये पेबल होगा आफ्टर 2 मंथ्स, हमें फर्क नहीं पड़ता। पेड जो आगे है, बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। बाकी सारा पैसा कैसे दिया आपने, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 25% के प्रीमियम पे 100 रुपए का एक। पहले तो हम देखते हैं बैलेंस अमाउंट कितना है, बैलेंस अमाउंट कितना है, बैलेंस अमाउंट कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट पे कितना करना था 13,68,500, 13,68,500। कितना पे कर चुके हो 25,500। तो ये आया आपके पास 0,0,0,3,4,1,3। तो बेसिकली 13,43,000 आपने पे करना है, 13,43,000 आपने पे करना है। निकालना कैसे होता है, जब भी शेयर्स इश्यूड प्रीमियम हो तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे। तो हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड कैसे निकलेगा, टोटल अमाउंट 13,43,000 अपॉन अमाउंट ऑफ ईच शेयर दैट इज 125। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से पूछते हैं, है ना, कैलकुलेटर से पूछ लेते हैं। आइए जरा इधर, आइए जरा, ये रहा। तो 13,43,000 डिवाइड बाय 125, तो 10,744, सॉरी 744, ठीक है 744 शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, 25% के प्रीमियम पे। एंट्री देखो कैसे होगी, किसको देने हैं, पी लिमिटेड को, पी लिमिटेड को। तो हम क्या करेंगे, पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पी लिमिटेड को पेमेंट आप पूरी कर रहे हो, पेमेंट आप पूरी कर रहे हो, तो यहां पर तो सोचना ही नहीं है, यहां पर तो जितना अमाउंट ड्यू है सारा लिखोगे। पे करोगे जब, तो आप लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि आप प्रीमियम भी इशू कर रहे हो तो कुछ प्रीमियम में अमाउंट जाएगा। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू देयर फेस वैल्यू। सर 10,000 744 इंटू 100 का एक शेयर, तो कितना आया 10,74,400, तो 10,74,400 रुपए। तो क्या हुआ तुम्हारा, फेस वैल्यू हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 10,744 इंटू 25 रुपए, क्योंकि 25 रुपए का प्रीमियम है। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 10,744 इंटू 25, 2,68,000
2,68,600। समझ आई मेरी बात? ये 25 रुपए का प्रीमियम है, इनका टोटल करके देख लो क्या सही है। 10,74,400 बिल्कुल 13,43,000 ही आ रहा है। तो कुल मिला के कहानी समझ आई आप लोगों को कि हमने क्या करना है। अरे भैया फोन बच जाता है। सबसे पहले एसेट्स लायबिलिटीज को बिजनेस, जनरली यही केस आता है और 3 नंबर का केस आता है, बिजनेस खरीदना है, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व या गुडविल होगा। फिर आपको जो अमाउंट ड्यू है उसको पे करना होता है शेयर्स का इशू करके, वो एट पार भी कर सकते हो, एट प्रीमियम भी कर सकते हो। आई होप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगला देखो केस, कहते हैं कि जियो पेट्रोलियम लिमिटेड इशूड 2500 शेयर्स ऑफ 10 ईच एज फुल्ली पेड अप टू प्रोमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। भाई 2500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से तुमने किसको दे दिया? प्रोमोटर्स को। जब प्रोमोटर्स को शेयर देते हो तो अमाउंट ड्यू की एंट्री नहीं करते हो, डायरेक्टली उनको पे कर देते हो शेयर्स के रूप में। कैसे भला? कैसे भला? एंट्री देखो क्या होती है। एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन, एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू जब अगर आप किसी को शेयर्स देते हो तो आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। ध्यान रखना, जब किसी को शेयर देते हो तो आपकी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, मतलब कि सामने वाले बंदे के पास अब आपकी हिस्सेदारी है। तो आप क्या करोगे? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कितने दिए आपने सर? 2500 शेयर्स दिए, 10 रुपए का एक दिया, टोटल अमाउंट कितना हुआ? 25,000 हुआ। तो 25,000 हुआ। क्लियर है? जल्दी बताओ कहानी। चलो अगला देखो, अंडर राइटिंग कमीशन भी होगी इसी केस में, होगी होगी होगी। आगे देखो, एंड ऑल्सो इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एज फुल्ली पेड अप टू अंडर राइटर्स फॉर अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटर्स को अंडर राइटिंग कमीशन के लिए आपने 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच दे दिए। अंडर राइटर्स को जब दोगे तो इसकी दो तरीके से एंट्री होती है, अमाउंट ड्यू और फिर शेयर्स अलॉट कर दो, या डायरेक्टली शेयर्स अलॉट कर दो, डिपेंडिंग अपॉन बुक्स डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। तो मैं आपको जो सिखा रहा हूँ जो भी पुट कर सकते हो, पहले आप अमाउंट ड्यू करो। अमाउंट ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होगी? अंडर राइटिंग कमीशन। बेटा आपका अंडर राइटिंग कमीशन एक खर्चा है तो हमने खर्चे को डेबिट करा। टू, ये पैसा देना किसको है सर? अंडर राइटर्स को देना है, तो अंडर राइटर्स को मैंने अपनी लाइबिलिटी बना लिया। ये कैसा खर्चा है ना कि मैंने अंडर राइटिंग कमीशन मेरा एक्सपेंस डेबिट कर दिया, अंडर राइटर्स को क्रेडिट करा क्योंकि वो मेरी लाइबिलिटी बन गई, उनको पैसा देना है। कितना है? 2000 इंटू 100 शेयर दे रहे हो तो मतलब 20,000 रुपए। 2000 इंटू 100 तो मतलब 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए आपने ड्यू करे और फिर आप अंडर राइटर्स को शेयर कैपिटल के रूप में इश्यू कर दोगे। अगली एंट्री क्या होगी? अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना दोगे? 2 लाख का 2 लाख शेयर्स के रूप में आपने उनको दे दिया। सॉर्टेड। कुछ बुक्स क्या करती है, इस एंट्री को ना पास करके सिर्फ सिर्फ इसको पास करती है, वो भी कर सकते हो, बट बेटर इज कि आप पहले कमीशन को ड्यू करो फिर आप उसको पे करो। सॉर्टेड है कहानी, सॉर्टेड है कहानी। तो यहां पर हमारे पास खत्म होता है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके अलावा तुमसे वो कुछ भी नहीं पूछेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 4 ही तरीके होते हैं, चारों मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। बैलेंसिंग फिगर जरूर ध्यान रखना, कौन सा बैलेंसिंग फिगर कब यूज होता है, एंड दैट्स इट। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं, अमाउंट ड्यू अपॉन अमाउंट ऑफ ईच शेयर, दैट्स इट। इतना ही आपको आना चाहिए। इसके बाद अगली क्लास आएगी जहां पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर इस चैप्टर का असली जो कहते हैं ना द डिफिकल्ट पार्ट शुरू होगा, लेकिन वो आने के लिए अब तक की सारी कहानी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बेसिक आता होगा तभी वहां जंप कर पाओगे। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर हम आगे सारी चीजें सीखेंगे, जैसे फॉर फीचर हुआ, फिर री इशू हुआ, फिर सारी चीजें कंबाइन करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क के क्वेश्चन हम सीख रहे होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ, सारे के सारे नोट्स आपको वहां पर रेगुलरली मिलते रहते हैं। बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।